फिर निवेदन है, शिव महापुराण के माध्यम से आपको पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन, कोई विरोधी नहीं। देवता जितना भजन करते हैं उतना असुर भजन करते हैं, किन्नर जितना भजन करते हैं उतना गंधर्व करते हैं। शंकर भगवान का जितना ब्राह्मण भजन करता है उतना ही शूद्र करता है। शंकर भगवान का जितना वैश्य भजन करता है उतना क्षत्रिय भजन करता है। शिव का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है, शिव का कोई दुश्मन। और रहो संसार सागर में, संसार सागर में रहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट। जम के बोलो क्या क्या, आवाज आना चाहिए यहां तक। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, अपने को खुद को निकालना है, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। अनाज में अगर कंकर आ गया, भोजन कर रहे थे, पकवान बन गया था, मुंह में चले गया खीर, मुंह में चली गई सब्जी और उसमें कंकर आ गया, कोई दूसरा निकालेगा? जम के बोलो जरा, कोई निकालेगा नहीं। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट, सबका अपना अपना दुख है, सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, कोई दूसरा दुख में तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई। कितना अंतर है भाई, जरा विचार तो करिए। तस्वीर और तकदीर में बहुत अंतर है महाराज, बहुत अंतर। तस्वीर में तो एक सेल्फी ले तो बहन भी आ जाए, जीजा भी आ जाए, जीजी भी आ जाए, छोरा भी, छोरी भी, बहू भी, सब आ जाए। तस्वीर में सब साथ दिखते हैं, पर तकदीर जब विपरीत होती है कोई साथ नहीं रहता। कौन साथ? तस्वीर और तकदीर दोनों अंतर है। तस्वीर में सब साथ दिखेंगे, एक तस्वीर लगी है, एक तस्वीर लगी है, आप अंदाजा लगा कर देखिए, आप खुद तो जरा विचार कर देखिए कि तस्वीर में सब साथ रहेंगे, पर तकदीर जब विपरीत होती है, दुख जब हमारा पकड़ लेता है, तब कोई साथ नहीं देता। जितने लोग तस्वीर में हैं उनको फोन कर कर बोलना, मुझे 5 लाख की जरूरत है, जीजी तू देगी क्या, मौसा जी तुम दोगे, मौसी तुम दोगे। घूमने गए काशी में, गंगा जी में बैठे नाव में तस्वीर खिंचवाई, फोटो खिंचवाया, साथ घूमे, सारी दुनिया में घूमने गए, एक साथ फोटो खींचा था। और जितने लोगों का तुमने साथ में फोटो खींचा, इन्हीं के जब जीवन में दुख आए, जितने लोगों का फोटो खींचा है, इन सबको फोन कर कर कहना, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, दे देगी क्या, मुझे 4 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या, मुझे 3 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या। बोलो री जी देगा कोई? कोई नहीं। ये केवल तस्वीर में साथ है, पर तकदीर जब विपरीत दिशा की ओर जाती है, जब दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा होता है, कोई साथ नहीं देता। उस समय पर जब तकदीर बिगड़े तब कोई साथ ना दे, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी तकदीर को फिर पलट देता है, फिर पलट देगा। इसलिए सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भाव से, स्मरण से, आनंद से कहा जाता है। पलटे कौन? एक पत्र। ये पत्र का हमने बताया था, इसमें सतुआ बाबा जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा जी आपके लिए लिखी है। मेरा नाम सुनीता चौरसिया है, मेरे पति का नाम बंसीलाल चौरसिया है, काशी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। सुनीता चौरसिया, पति का नाम बंसी चौरसिया, काशी की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं अगर बैठी हैं। गुरुजी
मैं सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी जिंदगी में उन्होंने खुशियां लाकर दे दी, जो शिव महापुराण की कथा यहाँ आयोजित कर दी। काशी में हम लोगों को सुनने का मौका मिला है। गुरुदेव, हम बता नहीं सकते, आज हम लोग काशीवासी इतने खुश हैं कि कोई हमसे कहे कि तुम जिंदगी की सारी दौलत दे दो तो दो दे। महाराज, इतनी प्रसन्नता काशीवासियों के लिए, बहुत बहुत साधुता है आप सभी को। हमारे काशी में ये दूसरी बार कथा सुनने का मौका मिला है। गुरुदेव, शिव महापुराण कथा सुनने का जल और का क्या महत्व है, शिव को जल चढ़ाने का क्या महत्व है। गुरुदेव, काशी में रहते हैं, शिव जी को भजते हैं, पर गुरुदेव इतना शंकर का चढ़ाए हुए जल का महत्व क्या होता है, हम इसको नहीं जान सकते। हम लोग पहले बहुत परेशान रहते थे, जब से टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया तब से बाबा को सब संभालते और बाबा के मंदिर में झाड़ू आदि लगाकर जल चढ़ाते। गुरुदेव, मेरे पति का एक ऑटो है, वो ऑटो चलाते, उस ऑटो में हमेशा कुछ ना कुछ खराबी हो जाती तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते। जितना मेरे पति कमाते थे वो सब ऑटो में लगा देते, खर्चा कुछ निकलता नहीं, बड़े दुखी हो। बच्चों को पढ़ाना लिखाना भोजन ये सब बड़ा दुख था हमारा। अब करें तो करें क्या। आपकी कथा में पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में सुना और पति से निवेदन किया कि आप भी मेरे साथ में व्रत करो। हम दोनों पति पत्नी ने व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, पहले तो पुराना ऑटो था, जब पशुपतिनाथ के 2 व्रत हुए मेरे बाबा ने मुझे दूसरा नया ऑटो दिला दिया। गुरुदेव, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा मकान खुद का होगा, पर मेरे बाबा ने, शायद दुनिया का हम पहला व्यक्ति होंगे जो एक ऑटो के बल पर मेरे बाबा ने हमारा मकान भी बनवा दिया। गुरुदेव, समझ में नहीं आता कि बाबा कहां से देता है और कैसा देता है। गुरुदेव, शिव कृपा ऐसी हुई कि बाबा की करुणा से शंकर का विचार करा कि बाबा तूने मेरा मंदिर बनवाया तो मैं भी अपनी कॉलोनी में तेरा मंदिर बनवा लूं, और बाबा की कृपा से सारे कॉलोनी वासियों ने मिलकर एक शिव मंदिर बनवा दिया। गुरुदेव, हम नहीं जानते कि शिव महापुराण क्या देती है, पर इतना जरूर है कि मैंने पिछली कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी और आंख में आंसू भरकर सुनी थी। आज की कथा मेरे बाबा की खुशियों के नेत्र में जल भरकर सुन रही हूं। मेरे बाबा ने मेरा भंडार भर दिया। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी, ये शंभु है। क्या देगा, कैसे देगा। आप सब कथा में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, बड़ी दूर दूर से आए हो, लाखों की संख्या में शिव भक्त हैं। पंडाल में कहीं पांव रखने की जगह नहीं। पंडाल के बाहर आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से देख ही रहे होंगे, पंडाल के बाहर लोग बैठे हुए हैं, शिव भक्त बैठे, जहां जगह मिल जाए वहां शिव तत्व की प्राप्ति कर और खाली ना जाए। आपकी आवाज में थोड़ा तेज, खाली दर से तुम्हारे में भी खड़ी हो नंदी मारे फसारे, अपने हृदय से लगा लो कि ना जा रहा हो, उठा दो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही